दोस्तों, महाभारत स्टोरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान योद्धा अति बलशाली भीम और हिडिंबा के विवाह की। यह बात तो हर कोई जानता है कि कौरव पांडवों को हमेशा से अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडव और कुंती वर्णाव्रत नगर में महादेव का मेला देखने गए, तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण करवाया। लाख ऐसी चीज़ है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी महल में आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात का पता पहले से ही चल गया था, इसीलिए उन्होंने महल के अंदर सुरंग बना दी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहाँ से निकलकर वो सभी जंगल में पहुँचे और रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए। भीम ने कहा कि आप सभी सो जाइए, मैं यहाँ पर पहरा देता रहूँगा। उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह इंसानों को मारकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि उसे भूख लग रही है, इसीलिए वो जाकर किसी इंसान को पकड़ कर लाए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहाँ घूम फिर कर किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र भीम पर पड़ी। भीम का बलिष्ठ गठीला शरीर और चेहरे से टपकती वीरता की आभा देख वह भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इस महापुरुष से ही करूंगी और अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। यह विचार कर हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप बदलकर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता उसके राक्षस भाई को चला तो वह अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर भीम ने राक्षस को रोका और दोनों में जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें राक्षस हिडिंब मारा गया। शोर सुनकर कुंती और चारों भाई की नींद खुल गई और वो जाग गए। हिडिंबा ने फिर से भीम को विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे भीम ने ठुकरा दिया। लेकिन माता कुंती के समझाने पर भीम शादी के लिए तैयार हो गया। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया। यही घटोत्कच बाद में महाभारत की लड़ाई में अपने प्राणों को बलिदान देकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा किया। ऐसे ही अनगिनत अनसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।